हरिः ओम्। आत्मा त्वं गिरिजामतिं सहचर प्राणशरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्त्वदखिलं शम्भो तवाराधनं। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनै त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् दितो मुक्षीयमामुतः। ओम भगवते महारुद्राय नमः। ओम भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमो नमः। आप सभी दर्शकों का मैं आचार्य मोक्षित अपने इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो विशेषतः सोमवार के दिन के बारे में बात करने जा रहे हैं। सोमवार के दिन हम ऐसा क्या उपाय करें जिसके कि करने मात्र से आपके जीवन में जो भी विघ्न व्याधि आ रही हैं, बहुत सारे लोग अनेक प्रकार की चीज़ों से अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। तो हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि हमें हमारे ऊपर भगवान श्री देवादिदेव महादेव की अनंत कृपा की प्राप्ति हो। जैसा कि आप और हम सभी लोग जानते हैं कि सोमवार के दिन विशेषतः भगवान शिव की पूजा की जाती है और बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना है कि अगर स्त्रियों के अच्छे पति की प्राप्ति करनी हो तो बहुत सारे लोग उसमें बोलते हैं कि आप 16 सोमवार का व्रत करें और 16 सोमवार को व्रत करने से आपको एक अच्छे पति के रूप में प्राप्ति होगी। तो ये सारे प्रचलन अभी आज के समय में ये चल रहे हैं। तो आइए हम और आप बात करते हैं कि सोमवार के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और लौकिक शास्त्र के अनुसार हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि हमारे जीवन में भगवान शिव की अनंत कृपा की प्राप्ति हो। हम और आप प्रत्येक दिन अलग अलग तरह की दिनचर्या को हम लोग पालन करते हैं। हमने एक अपने जीवन में एक दिनचर्या बनाई होती है, उस दिनचर्या का हम और आप पालन करते हैं। लेकिन आपको आज के दिन कुछ अपने दिनचर्या से कुछ अलग करना है, तभी जाकर के आपके ऊपर भगवान शिव की अनंत कृपा की प्राप्ति होगी। तो आइए जानते हैं कि आपको आज के दिन क्या करना है। आपको सर्वप्रथम प्रातःकालीन जब आप उठें, स्नान आदि क्रिया करने के बाद, संध्या वंदन करने के बाद में आपके जो भी इष्ट देव हो उनका पूजन करें, उनका अर्चन करें। उनका पूजन करने के बाद आप आपके आसपास में जहाँ कहीं भी शिव मंदिर हो या शिव मंदिर ना भी हो तो अपने भगवान को, अपने देवाधिदेव महादेव को, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उसका पूजन करें। अगर आपके पास में कोई भी मूर्ति ना हो, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि भगवान देवाधिदेव महादेव एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा एक अमीर व्यक्ति भी कर सकता है और एक निर्धन व्यक्ति भी कर सकता है। भगवान शिव की पूजा अमीर व्यक्ति तो बहुत धन पैसा लगा करके करते हैं, लेकिन उतनी ही कृपा की प्राप्ति एक निर्धन व्यक्ति पूजा करके भी कर सकता है, क्योंकि भगवान देवादिदेव महादेव हैं जिनकी पूजा करने की जो भी सामग्री है वह हमें निःशुल्क प्राप्त होता है। जैसे कि बिल्वपत्र हो गया, भांग, धतूरा, दुर्वा इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना भी अगर आपके पास में कुछ भी लाने का सामर्थ्य ना हो तो आप भगवान शिव के ऊपर सिर्फ अगर 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं
तो उतने में भगवान श्री देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम देवादिदेव महादेव के ऊपर एक बिल्व पत्र सिर्फ अर्पण करते हैं तो उसको अर्पण करने मात्र से केवल कहा गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वपत्रम शिवार्पणम, यानी कि हमारे 3 जन्मों का जो पाप होता है वह भगवान शिव के ऊपर सिर्फ एक बिल्वपत्र चढ़ा देने से समाप्त हो जाता है। और भी बहुत कुछ कहा गया है, कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, जैसे कि हमारे शास्त्रों में बताया गया कि सबसे बड़ा अगर कोई दान है तो वह कन्यादान है, लेकिन बहुत सारे लोग इससे वंचित रह जाते हैं। तो कहा गया है अगर आप भगवान शिव के ऊपर सिर्फ एक बिल्वपत्र चढ़ा देते हैं तो उससे आपको कोटि कन्यादान यानी कि 1 करोड़ कन्यादान करने की जो कि फल की प्राप्ति होती है वह भगवान देवादिदेव महादेव के ऊपर सिर्फ एक बिल्वपत्र चढ़ा देने से प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे हैं हमारे भगवान देवादिदेव महादेव। तो आइए आप आज के दिन अगर आपके पास में भी सामग्री कुछ ना हो तो हमारे यहाँ भगवान शिव का पूजन करने के लिए एक बहुत ही सुंदर पूजा बताई गई है, शिव मानस पूजा। आप मन से भगवान देवादिदेव महादेव को सोने के सिंहासन पे बैठा सकते हैं, नाना प्रकार के भोजन व्यंजन उनको भोग में लगा सकते हैं, क्योंकि कहा गया है रत्न ही कल्पितमासनम हिमजलई स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम नगधरम मोदांकितम चंदनम, यानी कि भगवान देवादिदेव महादेव की पूजा अगर हम जितने मन से करते हैं, मनसा पूजन करते हैं, उतनी जल्दी ही हमारे देवादिदेव महादेव प्रसन्न होते हैं। आइए आप आज के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें, यानी कि सफ़ेद वस्त्रों का आप धारण करें। उस दिन आप सफ़ेद भस्म लगाएं अपने मस्तक पे और भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर में जा करके उनका रुद्राभिषेक करें। एक लोटे में आप दुग्ध ले करके उनका अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपको मृत्युंजय मंत्र आता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, अगर आपको यह मंत्र आता है तो यह मंत्र का 21 बार उच्चारण करते हुए भगवान देवादिदेव महादेव के ऊपर दुग्ध अभिषेक करें। अगर आपको यह मंत्र नहीं आता है तो आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप भगवान देवादिदेव महादेव के ऊपर अभिषेक कर सकते हैं। अगर हमारी कुंडली में अगर पितृदोष है तो आप पितृदोष निवारण के लिए आप भगवान देवादिदेव महादेव के ऊपर एक लोटे में दुग्ध लें, उसमें थोड़ा जल मिश्रण करें और काली तिल डालें उसमें थोड़ा सा चीनी डाल करके अगर आप भगवान देवादिदेव महादेव के ऊपर अगर आप 11 सोमवार चढ़ाते हैं, इतना करने मात्र से केवल आपके कुंडली से आपके जीवन से पितृदोष का निराकरण हो जाएगा। आइए आप सभी लोग मेरे बताए वो उपाय को अगर आप करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अस्ति, प्रत्यक्ष चीजों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप अपने जीवन में इस उपाय को जरूर करें। सिर्फ ये उपाय करने मात्र से केवल आपके जीवन में तत्क्षण सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।